आरोही ने कृतिका को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताने की कोशिश की, पर वो उस पर ही भड़क गई। तभी अक्षय कृतिका का ब्लेजर लौटाने वापस आया और जब आरोही उसके सामने आई तो वो उसे देखकर एकदम हैरान रह गया। अक्षय का रिएक्शन देखकर कृतिका कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था तो उसने तुरंत अक्षय से पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? आरोही थोड़ी धीमी आवाज में बोली, हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले ही तो तुम्हें बताया कि मैंने कल रात को तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखा था, पर तुमने तो मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। अब यकीन हुआ कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। उसकी बात सुनकर कृतिका ने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को देखा, जो कुछ खास अच्छे मूड में नहीं लग रहा था। वो चिढ़ते हुए बोला, कृतिका, क्या ये सब तुमने जानबूझकर किया है? अक्षय, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने क्या किया? कृतिका ऊंची आवाज में बोली और इसके बाद वो गुस्से से आरोही की तरफ देखने लगी। आरोही ने अपना चेहरा उस फोल्डर से कवर कर लिया था जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो उन दोनों को फेस नहीं कर पा रही थी। उन दोनों को देखकर आरोही अपने मन में ही बोली, बहन, अगर तुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि अक्षय क्या करने की कोशिश कर रहा है तो तुझे भगवान ही बचाए। तुझे इतना बड़ा रेड फ्लैग दिखाई कैसे नहीं दे रहा? वो बस इतना चाहती थी कि ये सच्चाई कृतिका के सामने आ जाए। वो खुद धोखा खा चुकी थी, इसलिए कृतिका को उससे बचाना चाह रही थी। पर वहीं इन सब से कृतिका का दिल बैठते ही जा रहा था। उसे गड़बड़ नजर आ रही थी। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ चल क्या रहा है? अक्षय, प्लीज मुझे क्लियर करो कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। अक्षय काफी गुस्से में था। उसे लगा कि कृतिका ने आरोही को वहां जानबूझकर भेजा था ताकि वो उस पर नजर रख सके। ये बात सोचकर वो और ज्यादा भड़क गया। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि पूरा मामला क्या है? क्या तुम चाहती हो कि अभी भी मैं खुद अपने मुंह से बोलूं? कृतिका, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। तुमने इस लड़की को मेरे ऊपर नजर रखने को भेजा। तुम इतना गिर गई? छी, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बोलते हुए। What? Are you out of your bloody mind? कृतिका भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। उसके साथ ये सब कुछ इतना अचानक से हो रहा था कि उसे ठीक से रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला। अक्षय की बात सुनकर आरोही भी बहुत हैरान थी। उसे लगा नहीं था कि अक्षय अपनी गलती को छुपाने के लिए सारा इल्जाम उस पर डाल देगा। अगर आरोही वहां पर पिक्चर क्लिक कर लेती तो शायद ये सब नहीं होता। पर एक बात अच्छी हुई थी कि अक्षय के ये सब बोलने से वो एक्सप्लेनेशन देने से बच गई। कृतिका झुंझलाते हुए बोली, अक्षय, मैंने किसी को तुम पर नजर रखने के लिए नहीं भेजा था। पता नहीं तुम ये सब बकवास क्यों कर रहे हो। और मेरे पास अब यही काम नहीं रह गया कि मैं अब मेरी कलीग को तुम पर नजर रखने के लिए भेजूंगी। अक्षय ने भी गुस्से में जवाब दिया, मैं कोई बेतों की बात नहीं करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें अपने साथ कॉन्सर्ट में चलने के लिए कहा था, पर तुमने कहा कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम्हें पता है उसकी टिकट खरीदना कितना मुश्किल का काम था, पर फिर भी तुमने मना कर दिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्यों नहीं आई वहां पर, क्योंकि तुमने पहले से ही अपनी जासूस को वहां मेरे लिए सेट करके रखा था, है ना? आरोही को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अक्षय खुद अपने असली रंग दिखा रहा था। उसकी सच्चाई काफी देर तक छुपी नहीं रही। वो खुद ही झूठ बोलने लगा, क्योंकि कल रात कृतिका ने उसे नहीं बल्कि उसने कृतिका को मना किया था, और शायद इन सब में वो ये बात भूल गया। कृतिका ने तुरंत उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, पर वो आगे भी देखना चाहती थी कि अक्षय और कितना गिरेगा। उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस नॉर्मल किए। अक्षय को लगा कि शायद वो उसकी बातों में आ गई है। उसने कृतिका के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से कहा, आई एम सॉरी, शायद मैं ज्यादा बोल गया, पर देखो ना, तुमने जो किया वो भी ठीक नहीं था। खैर, कोई बात नहीं। तुम जानती हो ना मैं कितना खुले दिल का इंसान हूँ। अगर तुम मुझसे माफी मांग लेती हो तो हम दोनों पहले जैसे हो जाएंगे। माफी? और मैं? किस बात की? कृतिका ने पूछा तो बहुत आराम से था, पर उसकी टोन में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अक्षय ने वापस कहा, अरे तुमने जो गलती कल की थी उस बात की। देखो, मुझे तुमसे किसी भी तरह से नाराजगी नहीं रखनी है। तुम तो मेरी फेवरेट हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये मैटर यहीं पर खत्म कर दे। हम भूल जाएंगे कि कोई ऐसी बात हुई भी थी और पहले जैसे लवी डवी कपल बन जाएंगे। तुम्हें मंजूर है? कृतिका को रियलाइज हो गया कि आरोही उसे क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। अक्षय उसका फायदा उठाना चाहता था, और कल भी वो किसी दूसरी लड़की के साथ कॉन्सर्ट में गया था। अब जब उसकी सच्चाई सामने आ गई है तो वो उसे एक्सेप्ट करने के बजाय उस पर ही थोपने की कोशिश कर रहा था। कृतिका बेवकूफ नहीं थी। वो थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ी रही,
वो देख रही थी कि कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। जब बहुत देर तक कृतिका ने कोई जवाब नहीं दिया तो अक्षय गुस्से में बोला, यार तुम बोल रहे हो या नहीं? मैं कोई खाली नहीं बैठा हूँ, जल्दी बोलो, मुझे दूसरी डेट पर भी जाना है। अगर तुम मुझे छोड़ रही हो तो मैं पहले से एक लड़की तैयार रख लूं। अब तो कृतिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अक्षय ने बेहुदी की सारी हदें पार कर दी थी। उसने अपना घटियापन दिखा दिया था तो कृतिका कैसे पीछे हटती। वो भी ऊंची आवाज में बोली, आरोही। हाँ, पीछे से आरोही ने धीरे से जवाब दिया। कृतिका ने कहा, तुम्हारे पास जो फोल्डर है वो मुझे दो। आरोही ने जल्दी से भारी भरकम फोल्डर कृतिका को दे दिया और कहा, हाँ हाँ लो ना, इसे अच्छे से यूज करना। कृतिका ने बहुत आराम से वो फोल्डर आरोही के हाथ से ले लिया। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कर रही है। वहीं कृतिका ने बिना किसी की परवाह किए वो फोल्डर सीधा अक्षय के सर पर दे मारा। अक्षय जोर से चीखा। एक्चुअली फोल्डर में लगी पिन उसके सर में लग गई थी। पिन काफी शार्प थी जिस वजह से उसके सर से खून भी आने लगा, पर वो ये चोट डिजर्व करता था। इतना ही नहीं, कृतिका ने उसे कस के थप्पड़ भी मार दिया। फिर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैंने क्या नहीं किया तेरे लिए? अरे मैं तो तुझसे सच्चा प्यार करने लगी थी, पर तू तो उसके कभी लायक भी नहीं था। तू मुझे मेरे पीठ पीछे धोखा दे रहा था। तू जैसे लड़के को तो जेल में डाल देना चाहिए। लड़कियों को खिलौना समझते हुए उनकी फीलिंग्स के साथ खेलते हो तुम। अब ये चोट देखकर तुझे हमेशा याद रहेगा कि तूने किससे पंगा लिया था, और आज के बाद किसी भी लड़की को चीट करने की सोचेगा भी नहीं। चोट लगने की वजह से अक्षय का पूरा दिमाग घूम गया। 5 मिनट तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक से उसके साथ ये हुआ क्या था। पर जब उसने अपने सर से खून निकलता हुआ देखा तो वो बौखला गया। कृतिका, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने अपनी असली औकात दिखा दी है ना? इतना बोलकर उसने कृतिका का गला पकड़ लिया। कृतिका खुद को उससे छुड़वा नहीं पा रही थी। ये देखकर आरोही ने जल्दी से पीछे से अक्षय के पैर के बीच में लात मार दी। अक्षय तुरंत कृतिका को छोड़कर खुद को संभालने लगा। आरोही को पता चल गया था कि अब अक्षय उसे छोड़ने वाला नहीं है, तो उसने तुरंत कृतिका का हाथ पकड़ा और उसे सीढ़ियों की तरफ लेकर भागी। अक्षय भी उनका पीछा कर रहा था। वो काफी गुस्से में था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी कृतिका को जान से मार देगा। उसकी मेल ईगो जो हर्ट हो गई थी। आरोही और कृतिका दोनों ही ऊपर की तरफ भाग रहे थे। क्योंकि काफी सीढ़ियां थी तो उन्हें चढ़ने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। पर अच्छी बात ये थी कि सीढ़ियों में इस वक्त कोई नहीं था, तो किसी ने भी उन्हें इस तरह से भागते हुए नहीं देखा था। रुक जा, तुझे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। भागती कहाँ है? पीछे से अक्षय जोर जोर से चिल्ला रहा था। कुछ फ्लोर्स ऊपर पहुंचने के बाद कृतिका और आरोही दोनों ही थक गए थे। इसके बाद आरोही ने जल्दी से नीचे की तरफ देखा पर उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वो अपनी फूली हुई सांसों से बोली, अरे कहाँ गया? लगता है डर के भाग गया। थैंक गॉड, बच गए आज तो। जब उसने देखा कि नीचे कोई नहीं है तो उन दोनों को ही रिलीफ मिला। वो दोनों सीढ़ियां चढ़कर थक गई थी, इसलिए वहां एक कोने में बैठ गई। उन्हें क्या पता था कि अक्षय डर के भागा नहीं था, बल्कि उसे हर्ष ने हैंडल कर लिया था। आरोही और कृतिका दोनों ने ही खुद को शांत किया। इसके बाद कृतिका हांफते हुए बोली, सब मेरी गलती है। मुझे उस पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूं। इतना बोलकर वो रोने लगी। आरोही ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, कृतिका, तुम उस अक्षय के लिए अपने आंसू वेस्ट मत करो। देखो, जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे लोगों से सामना तो होता ही है। ये कोई फेरी वर्ल्ड नहीं है ना, जहां पर सब कुछ ही अच्छा हो। कृतिका ने रोते हुए जवाब दिया, प्लीज आरोही, तुम नहीं समझोगी। जिसके साथ होता है वही समझ सकता है। तुमने कभी कुछ ऐसा फेस नहीं किया ना, इसलिए प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत करो। कैसे फेस नहीं किया होगा? कृतिका की ये बात सुनकर आरोही एकदम चुप हो गई। वो अच्छे से समझती थी कि इस वक्त कृतिका को कितना बुरा लग रहा होगा। उसका दिल बुरी तरह से टूट गया होगा। वो हल्का सा मुस्कुराई और चुपचाप कृतिका के साइड में बैठ गई, क्योंकि उसे पता था कि अभी कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है। उसे बस कृतिका को स्पेस देना चाहिए। कुछ देर बाद कृतिका का मूड फाइनली थोड़ा नॉर्मल हुआ। उसने कहा,
थैंक यू आरोही, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने पता नहीं क्या क्या कहा, पर तुम सही थी। मुझे माफ कर दो। कृतिका अपनी बातों को लेकर थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही थी, पर आरोही ने उसे बड़े प्यार से कहा, तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही सोचती, इसलिए माफी मत मांगो। और हाँ, ये बोलते हुए कुछ सेकंड्स के लिए वो चुप हो गई और फिर बोली, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, मैं ये फेस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। आरोही की इस बात से कृतिका उसके करीब आ गई। उसे अपनी कही बात पर अफसोस हो रहा था, लेकिन उसे लगा कि शायद वो इतने साल बाद इस ऑफिस में फाइनली एक अच्छा दोस्त बना सकती है। तो कैसी होगी कृतिका और आरोही की दोस्ती?